Hello dear students, welcome back to the final session of a chapter 1 advertising media। जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे हमारा सेमेस्टर एंड होता है, लेक्चर्स खत्म होते हैं, हमारे टेस्ट होती है, सिमिलरली हमारा लेक्चर खत्म होता है तो हम ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि चैप्टर 1 से पढ़ी हुई या किसी भी चैप्टर से जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हमको उसके बारे में कितना अच्छा नॉलेज होता है, कितनी चीज़ें हमारी रिटेंशन में यानी हमारी मेमोरी के हिसाब से हमको अच्छे से याद रह पाती है। तो बस आज का जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सेशन का होगा। तो बिना अपना वक्त ज़ाया किए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate option from the bracket and rewrite the statement। बेसिकली जिस तरीके से लिखा था rewrite, that means in exam you have to rewrite। अगर नहीं भी बोला तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि एग्जाम में हमको सिर्फ ऑप्शन लिख देना है क्योंकि टाइम कम होता है, या फिर हमको पूरा स्टेटमेंट लिखता है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एडवर्टाइजिंग हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। लॉन्गर लाइफ तो ये डेफिनेटली यहाँ पर मैंने देखो आंसर्स आपके लिए मार्क कर दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा आंसर्स के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। देखो न्यूज़पेपर की लाइफ तो सिर्फ एक दिन की होती है, आज हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे हम उसको पढ़ने वाले नहीं है। रेडियो एड्स जो है ये भी हम लिमिटेड पीरियड के लिए रखते हैं। मैगजीन्स जो है एक बार छप गई तो छप गई, फिर उसके बाद में 6-6 महीने के लिए अच्छी अच्छी मैगजीन्स जो है वो काफ़ी समय तक रहती है। तो इसीलिए, और टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं तो आप जब टेलीविज़न देखेंगे तब आप ऐड देखेंगे, उसके बाद आप शायद क्लटरिंग की वजह से भूल भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मैगजीन एडवर्टाइजिंग होती है उसकी लाइफ लॉन्गर होती है। डैश मीडिया कैन प्रोवाइड मीडिया सपोर्ट विद करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स की बात उस मीडिया की तरफ से होती है, उस मीडिया की तरफ से होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी लेकर आती है, वो है हमारा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर में हम करंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। 5 साल पुरानी खबर तो हम उसके अंदर छापेंगे नहीं, वो हमको ट्रेड जर्नल्स में मिल सकती है, मैगजीन्स और सिनेमा में मिल सकती है, लेकिन करंट इवेंट की बात करें वो सिर्फ हमको न्यूज़पेपर में दिखाई देती है। डैश प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव फैसिलिटी। इंटरैक्टिव किसके अंदर होता है? देखो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, क्या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको? नहीं कर पा रहे। मैगजीन पढ़ रहे हो, कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। न्यूज़पेपर में रिस्पॉन्ड करते हो? नहीं। लेकिन इंटरनेट पे अगर वेबसाइट पे गए हो, आपको कोई चीज़ पसंद आई, इमीडिएटली आपने क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर्ड, पेमेंट डन, खत्म हो गया इंटरैक्शन हमारा। इंटरनेट के लिए हम इंटरैक्टिव फैसिलिटी जो है वो इंटरनेट से मिलती है। Now dash medium combines the effects of video and audio। तो वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ किस में होती है? न्यूज़पेपर में वीडियो भी नहीं होता है, ऑडियो भी नहीं होता है। रेडियो में ऑडियो होता है, पैम्पलेट में दोनों नहीं होता है। बच गया हमारा टेलीविजन जिसमें ऑडियो भी है, साउंड भी है, वीडियो भी है, हम देख भी सकते हैं विजुअल्स को। नेक्स्ट है, डैश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम इन एडवर्टाइजिंग। डैश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम इन एडवर्टाइजिंग। तो डेफिनेटली इंटरनेट है यहाँ पर, क्योंकि न्यूज़पेपर की शॉर्ट है लाइफ, टेलीविजन रेडियो की भी शॉर्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला एडवर्टाइजिंग है वो हमारा क्या है? वो है हमारा इंटरनेट। नेक्स्ट इज डैश मीडियम हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिस एडवर्टाइजिंग से जनरेट होता है वो मैगजीन्स भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। डैश पब्लिकेशन हैज़ द हाईएस्ट एवरेज इशू रीडरशिप इन इंडिया। यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार कौन सा है? देखो पढ़े जाने वाला टेलीविज़न तो नहीं बुला सकते हम, रेडियो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला क्या बोला जा रहा है? इशू। यानी कि यहाँ पर इशू रीडरशिप किसकी बात कर रहे हैं? अखबार की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ना तो वो दैनिक भास्कर है, ना हिंदुस्तान है, ना बंगाल गैजेट है, वो है दैनिक जागरण। डैश इज अ फॉर्म ऑफ आउट ऑफ होम मीडिया। टेलीविजन घर पे है, मैगजीन्स प्रिंट मटेरियल है वो भी घर पे है, सिनेमा हॉल में हम जाकर देख रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर बसेस में ट्रैवल करते हो, रास्ते पर आप चल कर जा रहे हो, बस के बाहर पोस्टर है, स्टेशन पर हो, ट्रेन के बाहर पोस्टर्स है, ऑटो में हो, कैब के ऊपर पोस्टर है, कैब में हो, ऑटो के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, इसको हम बुलाते हैं ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, जो ट्रैवलिंग के दौरान हमको हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दिखाई देती है। लास्ट मिनट चेंजेस आर पॉसिबल इन केस ऑफ। कौन से चेंजेस कर सकते हैं लास्ट मिनट पे? कौन से मीडिया में? आउटडोर एडवर्टाइजिंग के मीडिया में हम लास्ट मिनट में भी चेंजेस कर सकते हैं। डैश फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंड्यूसेस एक्शन एट द स्टोर।
ट्रांजिट स्टोर में आएगा? नहीं आएगा। सैंडविच मैन भी नहीं आएगा, होर्डिंग्स भी नहीं आएगा। आउटडोर एडवर्टाइजिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्शन एट द स्टोर बोला जा रहा है। देखो एट द स्टोर नहीं होता तो होर्डिंग्स आंसर हो सकता था, लेकिन एट द स्टोर है, यानी बात चल रही है हमारी पॉइंट ऑफ परचेज की। पॉइंट ऑफ परचेज, शॉपिंग कर ली हमने, अब हम गए हैं कहाँ पर? बिलिंग काउंटर पर अपना बिल पे करने के लिए। वहाँ पर अचानक से कुछ चीज़ें रखी है जो हमने देखा, हमने उसको खरीद लिया, वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ परचेज। इन इंडिया टेलीविजन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, हमने पढ़ा है टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के अंदर टेलीविजन इंडिया में लॉन्च किया गया है 1959 में। इन इंडिया द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज एयर्ड इन द ईयर, रेडियो प्रोग्राम सबसे पहले कभी आया, कौन से साल में? 1923 में। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ, मैंने कहा था ना ट्रांजिट बाहर है ना, तो ये आउट ऑफ होम हुआ, तो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है। डैश इज एन इंटरैक्टिव मीडियम, तो इंटरैक्टिव फैसिलिटी तो हमारी इंटरनेट ही देता है। डैश एंड डैश आर अ फॉर्म ऑफ प्रिंट एड्स, न्यूज़पेपर और क्या होगा? मैगजीन होगा। रेडियो प्रिंट है क्या? मैगजीन प्रिंट है, लेकिन टेलीविजन प्रिंट है क्या? ट्रांजिट एंड आउटडोर प्रिंट है क्या? ट्रांजिट है, प्रिंट आउटडोर है, लेकिन प्रिंट एड्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर आएगा आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। डैश एंड डैश आर अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एड, ब्रॉडकास्ट किस पे होता है? टेलीविजन पे और रेडियो पर। एडवर्टाइजर्स ऑफ डैश एडवर्टाइजिंग कैन टेक एडवांटेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स की बात आती है, करेक्ट आंसर इज न्यूज़पेपर। द लाइफ ऑफ अ न्यूज़पेपर एड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पीरियड ऑफ डैश, यानी कि सिर्फ एक ही दिन की जिंदगी होती है हमारे न्यूज़पेपर की, तो जो एड उसमें पब्लिश हो गया उसकी भी जिंदगी सिर्फ एक ही दिन की है। एक दिन यानी कि सिर्फ उसी दिन। अब जैसे कि मैं हर वेडनेसडे को ऐड दे रही हूँ, तो हर वेडनेसडे का दिन वो एक ही दिन होगा उस ऐड की जिंदगी, भले हर वेडनेसडे को आ रहा है, लेकिन वो एक ही दिन कोई भी उसको पढ़ेगा या देखेगा। Dash ad medium has the ability to combine vision, voice, music, motion, sound and color, तो ये है टेलीविजन के अंदर वो एबिलिटी जिसमें हमको विजन भी मिलता है, वॉइस भी मिलता है, म्यूजिक भी है, मोशन भी है, साउंड भी है, ये सारी चीज़ें हमारे टेलीविजन में होती है। डैश रेफर्स टू टू मैनी एड्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर बहुत सारे एड्स का होना, हम उसको क्लटरिंग ऑफ एड्स बुलाते हैं। आंसर इज क्लटर। डैश इज अ लार्ज प्लाकार्ड और साइन विच इज डिस्प्लेड इन अ पब्लिक प्लेस टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, तो एक बड़ा सा ऐसा प्लाकार्ड होता है, बनाया जाता है, जिसके पीछे ऐसा एक डंडा होगा जो लेकर हम चलते हैं जब हम किसी रैली में निकल रहे होते हैं। तो जैसे कि सेव वाटर हम लिखते हैं, ऐसा बड़ा सा प्लाकार्ड बना दिया, थोड़े से उसके ऊपर हमने इमेजेस डाल दिए, सेव वाटर लिख दिया, उसके पीछे ऐसा लकड़ा रखा हुआ है, वो लेकर हम घूम रहे हैं उस रैली के अंदर। वो जो प्लाकार्ड होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स होते हैं, तो ऐसे प्लाकार्ड्स को हम पोस्टर्स भी बुलाते हैं। डैश रेफर्स टू डिस्प्लेइंग पोस्टर्स एट द फ्रंट एंड बैक ऑफ अ मैन while the man moves around the crowded place to draw the attention of public towards the ad message। एक आदमी ऐसा खड़ा है, उसके सामने हमने पोस्टर लगाया है, वो बेचारा घूम जाएगा, उसके पीछे भी हमने पोस्टर लगाया है। अब ये पोस्टर को डिस्प्ले करने के लिए वो जो है पब्लिकली क्राउड के बीच में चलता हुआ जा रहा है, तो उस आदमी को हम सैंडविच मैन बुलाएंगे, क्योंकि सैंडविच के दोनों साइड ब्रेड होता है ना, अंदर स्टफिंग्स होती है। तो यहाँ पर ये जो मैन है, ये इसके आगे भी एक पोस्टर लगा है, पीछे भी एक पोस्टर लगा है, अब ताकि वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके, जो भी हमको प्रमोशन करना है, जिस भी हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से जो हमारा प्रमोशन है उस पोस्टर के ऊपर, तो वो जो प्रमोशन हम करवा रहे हैं जिससे, उसको हम बुलाते हैं सैंडविच मैन। नेक्स्ट वी हैव डैश इज ऑल्सो नोन एज एरियल एडवर्टाइजिंग। एरियल यानी कि जो एयर में एडवर्टाइजिंग होती है, जिसको हम स्काई एडवर्टाइजिंग भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ फॉर्म ऑफ स्काई एडवर्टाइजिंग, तो बेस्ट एग्जाम्पल स्काई एडवर्टाइजिंग का होता है हमारा हॉट एयर बलून्स। डैश इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। फुल फॉर्म ऑफ पीओपी एडवर्टाइजिंग इज पॉइंट ऑफ परचेज। डैश आर एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्लेड ऑन अ रिजल्ट्स पेज ऑफ अ सर्च इंजन। मैंने आपको बताया था, सर्च इंजन पर, गूगल पर आपने सर्च कर लिया 2 BHK प्रॉपर्टी इन ओशिवरा, तो 2 BHK प्रॉपर्टी डाल दिया, मैजिक ब्रिक्स बता रहा है, रुस्तम जी बता रहा है, बाजू में AD करके कुछ लिखा है, रिफ्लेक्ट होता है एड, यानी कि वो पेड एड्स होते हैं, पे करते हैं गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए। कुछ लोग ऑर्गेनिकली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने कीवर्ड्स को सही से एंटर करके, तो ऐसे जो एड्स रिफ्लेक्ट होते हैं उनको हम मेटा एड्स बुलाते हैं। डैश आर रेफर्ड टू एज कीवर्ड एडवर्टाइजिंग, तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग भी हमारे मेटा एड्स का हिस्सा है। Now in advertising, ABC stands for Audit Bureau of Circulation.
डैश ऑडिट्स द सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ इट्स मेंबर पब्लिशर्स, जितने भी मेंबर पब्लिशर्स है तो यहाँ पर उनको हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं उनके पब्लिश्ड चीज़ों का, तो उसको हम बुलाते हैं ABC, यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑडिट करता है उनके सर्कुलेशन फिगर्स को। डैश डज नॉट अलाउ एड्स ऑन सिगरेट्स, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ब्रॉडकास्टेड चैनल, तो दूरदर्शन के कोड के हिसाब से आप उसके ब्रॉडकास्टेड चैनल्स के ऊपर सिगरेट्स, अल्कोहल इन सब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जो अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में दूरदर्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ा है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए जिसके अंदर से हमको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेटली आंसर मैंने हाईलाइट किया, फिर भी हम वन बाय वन इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। दूरदर्शन कोड डज नॉट अलाउ एड्स डिपिक्टिंग क्रिमिनल बिहेवियर, तो क्रिमिनल बिहेवियर को मना करता है, डेफिनेटली सही है। एड्स शोइंग चिल्ड्रन इन एन अनडिग्निफाइड और इंडिसेंट मैनर अलाउड ऑन दूरदर्शन चैनल, बच्चों को इंडिसेंट मैनर में बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे एड्स को मना किया गया है। दूरदर्शन कोड परमिट्स एड्स रिलेटेड टू बेटिंग, गेम्स ऑफ चांस एंड हॉर्स रेसिंग, कंप्लीट नो। चिट फंड से रिलेटेड ऐसी सर्विसेज के लिए भी मना किया गया है, अनलेस एंड अनटिल वो सर्विसेज नेशनलाइज्ड बैंक्स दे रहे हैं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 1, जहां पर एड ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। लोकल ऑडियंस सिलेक्टिविटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ, सिनेमा में लोकल ऑडियंस सिलेक्टिविटी है, यानी कि जहाँ सिनेमा हॉल है आपका, वहाँ के आसपास के लोकलाइट जो है वो आते हैं ज़्यादातर उस लोकल सिनेमा में मूवीज़ को देखने के लिए। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका थिएटर जो है वो अंधेरी में और विरार से लोग ट्रैवल करके वहाँ आ रहे, वो लोकल जो है वो सिलेक्टिविटी नहीं होगी। डैश एड्स रिक्वायर लिटरेसी टू डिकोड द एड मैसेज, तो यहाँ पर पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है न्यूज़पेपर में। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया लाइफ अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो सबसे शॉर्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया लाइफ होती है किसकी, टेलीविजन की। डैश सपोर्ट्स, एक मिनट, इसका आंसर हम वापस से करेंगे। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया लाइफ अमॉन्ग द फॉलोइंग, मैगजीन, आउटडोर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। द करेक्ट ऑप्शन हैज़ टू बी न्यूज़पेपर एंड नॉट टेलीविजन, द करेक्ट ऑप्शन इज योर न्यूज़पेपर। Dash supports large screen for displaying advertisement, answer is cinema. Dash is the most economical medium among the following, economical यानी कि सबसे सस्ता और टिकाऊ जो है वो है हमारा न्यूज़पेपर। Dash refers to animated ads that pop up on the computer screen while the computer downloads the website that the user has clicked on, आपने वेबसाइट पर क्लिक किया लेकिन अचानक से कोई विंडो पॉपअप होकर आपके सामने आ जाता है, तो ऐसे को हम, ऐसी जो ये पॉपअप विंडोज़ होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल्स बुलाते हैं, वो एनिमेटेड एड्स के जरिए पॉपअप होकर आते हैं। Dash are little billboards that spreads across the top or bottom of the web page, टॉप या बॉटम ऑफ द वेब पेज पर घूमते हैं, वो है बैनर्स। Dash refers to changing the television channel to avoid commercials, टीवी पर कोई ऐड आ रहा है लेकिन हमको ऐड देखने का मन नहीं, हमने चैनल को चेंज कर दिया, उसको हम बुलाते हैं जैपिंग, उसे हम कहते हैं जैपिंग, स्विच करते हैं चैनल्स को। Now we will start with the following statements. You are supposed to tell whether it is true or false. Almost all the answers are false, so let us just cross check. Generally, car cards are placed outside the vehicles. No, the answer is false. Skywriting is common form of advertising in India. नहीं, skywriting जो है हमारे कंट्री में इतना भी कॉमन नहीं है। बेस्ट इन मुंबई डज नॉट अलाउ एडवर्टाइजिंग इन इट्स बसेस, तो बेस्ट की बसेस तो डेफिनेटली अलाउ करती है एडवर्टाइजिंग के लिए। विंडो डिस्प्लेस डू नॉट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पासर बाय, फॉल्स, विंडो डिस्प्ले इसलिए रखा जाता है कि जो भी वहाँ से गुजरे एटलीस्ट एक नज़र तो देखकर जाएगा ही वहाँ पर। ओवर द ईयर्स द शेयर ऑफ इंटरनेट इन द टोटल एडवर्टाइजिंग हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया, तो इतने सालों में इंटरनेट का शेयर जो है वो एडवर्टाइजमेंट में कम हो चुका है। इट इज़ फॉल्स, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग ही सबसे ज़्यादा बूम चल रही है। वेबसाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, तो वेबसाइट जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग नहीं है, इट इज़ फॉल्स। मेटा एड्स रेफर टू मेगा एड्स इन द मीडिया, नो, मेटा एड्स जो सर्च इंजन पर होता है, तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन। डिजिटल मीडिया इंक्लूड्स ओनली एडवर्टाइजिंग थ्रू वेबसाइट्स, तो डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजिंग सिर्फ वेबसाइट के जरिए नहीं होती है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, डिजिटल मीडिया हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, द आंसर इज फॉल्स, इसका सबसे ज़्यादा हाइएस्ट शेयर नहीं है, अभी भी टेलीविजन इसके साथ कॉम्पिटिशन में है।
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ मेंबर पब्लिशर्स। तो जितने भी मेंबर पब्लिशर है जहाँ पर एडवर्टाइजर्स इनका हिस्सा होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, पब्लिशर्स होते हैं, तीनों मेंबर्स का जो भी सर्कुलेशन फिगर होता है वो एबी से डिसाइड करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ मेंबर पब्लिशर्स, द करेक्ट आंसर आउट हियर इज ट्रू। तो डेफिनेटली वो ऑडिटिंग का काम करती है अपने मेंबर्स पब्लिशर्स के अकाउंट्स का। Okay, so with this we have completed our chapter नंबर 1 एडवर्टाइजिंग मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिलती हूँ जहाँ पर हम चालू करने वाले हैं प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, कैसे ऐड कैंपेन्स रन किए जाते हैं, कैसे उनकी प्लानिंग होती है, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग के बजट के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।